हेलो एरिन क्या होता है? तो हेलो एरिन यानी एरिल हाइलाइट, है ना। एरिल हाइलाइट का मतलब क्या होता है कि बेटा जैसे कोई बेंजीन रिंग है और जब किसी बेंजीन रिंग से अगर कोई हैलोजन एटम जुड़ता है तो उसको हम एरिल हाइलाइट बोलते हैं। तो एन एरिल हाइलाइट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर अ हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ कार्बन एटम इन एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग ये हमारी दी गई है और इससे अगर कोई हैलोजन, मान लो ये हमारी एरोमेटिक रिंग दी गई है, ठीक है, और इससे अगर कोई हैलोजन एटम अटैच्ड हो जाता है तो ये हमारा एरिल हाइलाइट बन जाता है। ठीक है, समझ गया एरिल हाइलाइट क्या होता है? बेंजीन रिंग से जब कोई हैलोजन एटम अटैच्ड होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इसमें प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका प्रिपरेशन मेथड क्या है? बाय हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हैलोजिनेशन, देखो बेटा आयरन डस्ट ले लें या फिर हम आयोडीन ले लें, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि हम क्लोरीन गैस को बेंजीन के ऊपर से पास कराते हैं, ठीक है। तो जब बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्लोरोबेंजीन और HCl बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा। अगला आ जाता है कि बाय एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनॉल। मतलब समझो ये फिनॉल दिया गया C6H5OH फिनॉल है हमारा, और इसकी रिएक्शन अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन हमें मिल जाएगा और HCl। तो इस तरीके से भी हमारा क्लोरोबेंजीन हमें मिल जाता है। गाटरमैन कोच रिएक्शन की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा। गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है? CuHCl की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाता है और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्लोरोबेंजीन बनाने के मेथड देख लिया। अब आगे चलते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये भाई देखो ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन होती क्या है बेटा? फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल होंगे और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जब इनको हीट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा डाइफेनिल और NaCl। समझ में आ गया क्या बनेगा? डाइफेनिल एंड NaCl। उसके बाद में वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। अच्छा, वुड्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो एक एरिल हाइलाइट लेते हैं और एक आइटम हमारा एल्किल हाइलाइट का होता है। एरिल हाइलाइट में क्लोरोबेंजीन आपका दे दिया गया और एल्किल हाइलाइट में मेथिल क्लोराइड दे दिया गया, और इसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। इसको हीट करेंगे तो टोलुइन बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसमें क्या मिल जाएगा? टोलुइन मिल जाएगा। अब हम आगे चलेंगे। अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा बेटा? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम मेथिल क्लोराइड के साथ कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन और HCl हमें मिल जाएगा। ओके, आगे देख लीजिएगा। हम नाइट्रेशन की बात करेंगे तो नाइट्रेशन में क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा यहाँ पर मिक्सचर ऑफ बनेगा ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हमारा बन जाएगा। अगली रिएक्शन रहेगी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में होता क्या है बेटा? सल्फोनेशन में क्या होता है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है उसकी रिएक्शन हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे, है ना। यानी क्लोरोबेंजीन को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट करेंगे तो यहाँ पर मिक्सचर मिलेगा हमें ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इनका मिक्सचर मिल जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा का पूरा डिटेल से समझ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।